हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की तरफ से फाइनली वैकेंसी निकलनी शुरू हो चुकी है और न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, वो भी बम्पर वैकेंसीज। कोल इंडिया की तरफ से 640 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसीज निकल चुकी है। नोटिफिकेशन आ गई है, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था कि कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। फाइनली वो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम इसमें डिटेल पूर्वक जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ब्रांच एंड ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है। साथ में इसमें बता दूं नई वैकेंसीज की अपडेट के बारे में। तो WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक और न्यू रिक्रूटमेंट निकलेगी एंड सबसे बड़ी भर्ती होगी NCL फॉर ITI स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, अगर आप कोई ITI स्टूडेंट वीडियोस देख रहा है तो तैयार हो जाइए। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नवंबर में निकलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू कैंडिडेट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं बता सकूं आप एलिजिबल है अथवा करने नहीं एलिजिबल है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कोल इंडिया लिमिटेड 24 अक्टूबर 2024 यानी कि आज की डेट में, और करीब 2 घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन जो है निकाली गई है। 04/2024 की रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर। तो ये चीज़ का ध्यान रहे, विदाउट गेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गेट 2024 वो कंपलसरी है। सिर्फ यही नहीं गए, कोल इंडिया नहीं, पावर ग्रिड हो गया, PGCL हो गया, या फिर NPCL हो गया एंड वेरियस बहुत बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि ONGCs हो गई। ये सब सारी अपकमिंग रिक्रूटमेंट निकाल रखी है MT के लिए। तो जैसे गेट क्वालिफाइड होंगे, लगातार नोटिफिकेशन निकल रही है। भारत की सबसे बड़ी PSU कंपनी महारत्ना में लिस्टेड है। पहले नंबर 1 में था कोल इंडिया महारत्ना में। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 है NTPC, नंबर दूसरा में है आपका पावर ग्रिड। लेकिन सब कुछ सेम है, सैलरी कहीं ज़्यादा आपको कोल इंडिया में मिलने वाली है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली अप्लाई करना है। अब चलिए डिस्कस करते हैं ब्रांच के ऊपर कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज है। माइनिंग, कोल इंडिया है तो माइनिंग की वैकेंसीज होगी भैया। 263 पोस्ट पर सिर्फ माइनिंग की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। नेक्स्ट है सिविल ब्रांच के लिए 91 है, सिविल वालों के लिए किसी के लिए कम नहीं है, वैकेंसी जबरदस्त निकाली गई है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी 102 पोस्ट पर वैकेंसीज है। फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देखने को मिलेगी 104 पोस्ट पर। देन आपको जो बोलते हैं स्ट्रीम करके, तो सिस्टम में टोटल 41 पोस्ट पर है। ENT वालों के लिए 39 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 640, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है। इतनी बड़ी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी निकलना, वो भी कोल इंडिया में, बहुत बड़ी बात है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अक्टूबर से स्टार्ट है और 28 नवंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ब्रांच देख लो, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है सब में जान लो कि डिग्री इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज आपने BTech कर रखी है तो दैट्स ग्रेट। अगर आप डिग्री किस में, माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो एक सिस्टम पोस्ट है, इसमें डिग्री या फिर BTech आपने कर रखी हो या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखी हो, सिस्टम है, तो CS एंड IT के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। बट कोई है कि MCA की कर रखा है डिग्री, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ENT भी जो है वो आपका BSc इंजीनियरिंग, रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जब आप फॉर्म अप्लाई करो जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन जो है ब्रांच है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओके, यहाँ पर BSc भी कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अगर कोई अपेयरिंग कैंडिडेट है, यानी कि फाइनल ईयर में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आराम से वो भी कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। जो भी कैंडिडेट हैं एक बार इसको एनरोल करके बढ़िया से चेक कर लें। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डेटा आप देख सकते हैं 640 पोस्ट का। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। देन आपकी जो गेट के वैलिड स्कोर है, यानी कि गेट 2024 के स्कोर्स के माध्यम से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर इंटरव्यूज़ के लिए 1:3 रेशियो। जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना, यानी मान लो 640 वैकेंसीज है, तो करीब करीब 1920 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, फॉर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा
इंटरव्यू के लिए, और उसमें शॉर्टलिस्टेड कितने होंगे फाइनल के लिए? 640 ही। तो बहुत ही अच्छे से आपको इंटरव्यू बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी देख लो, टोटल 1180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है, और लगता ही है 1180 रुपये ही इनका चार्जेस ही है। ST/SC PWD वालों के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल की एज लिमिट रखी गई है, जहाँ पर एज रिलैक्सेशन OBC वालों को 3 साल का, ST/SC वालों के लिए 5 साल का। 30 सितंबर 2024 को आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे अदर डिटेल्स के बारे में। सेलेक्टेड कैंडिडेट विथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 ग्रेड इन द स्केल पे, अगर पे सैलरी की मैं बात करूँ, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की इनिशियल पेमेंट आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ये आपकी ट्रेनिंग पीरियड में होगी। आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीटेशन के बाद E3 ग्रेड में रखा जाएगा, जहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसमें। जॉब करते-करते गाइस करीब करीब यहाँ पर 18 लाख से लेकर 20 लाख LPA की आपको सैलरी मिलती है। यानी कि बहुत ये 60,000 से 1,80,000, मतलब ये नहीं समझना कि 60,000 स्टार्टिंग पे है। ये बेसिक पे 60,000 है, उसके बाद पर्क्स ऐड होता है 25%, HRA, DA, TA, A to Z लगा के लगभग स्टार्टिंग सैलरी 1,20,000 के करीब पहुँचती है। तो भैया ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट है गेट करने के बाद। इसलिए जितनी भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं, आप गेट नहीं किए हैं तो दैट इज़ बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। गेट की प्रिपरेशन कीजिए, गेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटी आपके घर आएगी जॉब देने। तो ये आपकी पूरी नोटिफिकेशन है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट कर सकते हैं। 29 अक्टूबर से स्टार्ट है और 28 नवंबर तक लास्ट डेट है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, NCL की रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसके बाद WCL की आने वाली है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की। कोल इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके ज़रिए वेरियस डिपार्टमेंट में जॉब्स की पोस्टिंग मिलेगी। ओके गाइस, एनी डाउट सो कमेंट हियर नीचे डाउन। एंड एक्स्ट्रा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।